चलिए स्टूडेंट्स, आज का पैसेज भी हमारा सीपीयू का पैसेज ही है। ठीक है, तो चलो एक बार पैसेज हम समझना शुरू करें इससे पहले मैं तुम्हें एक बार कंप्लीट पैसेज दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार अटेम्प्ट कर लेना और फिर हिंदी सेंस गेन करके तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे कितने सेंस, कितने सेंटेंसेस, कितने आंसर्स सही हैं इसके। डन। तो चलो देखो, यहाँ पर ये 43 तक है और 5 क्वेश्चंस का ये पैसेज है हमारा, और ये रहा आपका कंप्लीट पैसेज। ठीक है, यहाँ तक आपका पैसेज है और इसके बाद आपके 5 क्वेश्चंस यहाँ तक है। एक बार इस पूरे पैसेज को मेरे अटेम्प्ट करने से पहले अटेम्प्ट कर लो और फिर वीडियो पर वापस आकर के लेक्चर पॉज करो पहले और अटेम्प्ट करो, और फिर उसके बाद वीडियो पूरी देखो और फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे कितने मार्क्स सही जा रहे हैं। हमेशा मैं कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, रेगुलरिटी मेंटेन करने वाले के ही पैसेजेस सही जाएंगे, जो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करेगा उसके पैसेजेस सही नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसकी हिंदी बताना शुरू करता हूँ और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस के साथ में। प्लांट्स इन द डेजर्ट, प्लांट्स जो कि डेजर्ट में होते हैं, जो कि रेगिस्तानों में होते हैं, आर पर्टिकुलरली, वो विशेष रूप से कुछ होते हैं किसके लिए? ड्राई मतलब सूखा हुआ, और हॉट मतलब गर्म एनवायरनमेंट, मतलब जो गर्म और सूखी हुई जलवायु होती है जहाँ पर हवा पानी पानी नहीं होता है बिल्कुल भी, और बिल्कुल ड्राई जो आपका एनवायरनमेंट होता है, उस जगह के लिए कुछ होते हैं। अब अगर किसी प्लांट को किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में किसी जगह पर जीना है तो उसे उसके अनुकूल होना चाहिए, उसे उसके फेवर में होना चाहिए। यही बात समझोगे? तो हमें यहाँ पर कोई चीज़ फेवर करने वाली सेंस, फेवर करने से रिलेटेड वर्ड यहाँ पर मिलना चाहिए, किसी जगह के अकॉर्डिंग जो चल सके। तो अकॉर्डिंग से रिलेटेड या फिर फेवर से रिलेटेड कोई वर्ड मुझे यहाँ पर चाहिए। तो अब देखते हैं क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं, कंड्यूसिव टू का मतलब तो होता है सहायक। ध्यान रखना, कंड्यूसिव के बाद भी टू फिक्स होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में सहायता करना। तो डेजर्ट के जो प्लांट हैं डेजर्ट को सहायता करेंगे, ये तो सेंस नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अमीनेबल का मतलब होता है आज्ञाकारी या जिम्मेदार। तो डेजर्ट में होने वाले प्लांट्स जो हैं हॉट एनवायरनमेंट की बात मानते हैं या हॉट एनवायरनमेंट के लिए ही जिम्मेदार होते हैं, ऐसा भी नहीं है, इसीलिए अमीनेबल भी नहीं आएगा। अमीनेबल के 2-3 मीनिंग यहाँ पर तुम लिख सकते हो, तुम्हारे एंटोनिम सिनोनिम का वर्ड है ये। क्या क्या मीनिंग लिख सकते हो? आज्ञाकारी लिख सकते हो, जिम्मेदार लिख सकते हो, उत्तरदायी लिख सकते हो, ये 2-3 मीनिंग लिख लेना। ठीक है। सुटेबल, सुटेबल टू समथिंग, किसी चीज़ के लिए उचित होना, हॉट एनवायरनमेंट के लिए उचित होना, ये भी नहीं आएगा यहाँ पर। इससे ज़्यादा अच्छी फ्लुएंसी अडेप्ट टू से आएगी, क्योंकि सुटेबल की जगह पर अगर हम अडेप्ट टू रखते हैं, ये बात तुम जानते होगे, जिस बच्चे ने प्रीपोजिशन फिक्स फ्रेजल वर्ब अच्छे से पढ़ी है उसे पता होगा कि अडेप्ट के बाद टू फिक्स होती है। और अडेप्ट टू का मतलब होता है किसी स्थान के, किसी चीज़ के अनुकूल ढल जाना। तो किसी चीज़ के अनुकूल होने के बाद ही वहाँ पर वो जिंदा रह पाएंगे। तो जो प्लांट्स होते हैं रेगिस्तान में वो अडेप्ट टू होते हैं, मतलब अनुकूल होते हैं। किसके अनुकूल होते हैं? तभी वो वहाँ पर जीवित रह पाएंगे। वो अनुकूल होते हैं ड्राई और हॉट एनवायरनमेंट के। बात समझ में आ गई? तभी वो वहाँ पर जीवित रह पाएंगे। वन वेल नोन डेजर्ट, जो एक ऐसा ही जाना पहचाना डेजर्ट का प्लांट है, एक ऐसा ही जाना पहचाना डेजर्ट का प्लांट है जिसका नाम है कैक्टस। कैक्टस तुम सभी जानते ही हो क्या होता है, रेगिस्तान में जो पौधा पाया जाता है। जिसे नहीं पता है, जो नहीं जानता है, उसके लिए ये रहा कैक्टस, ये देखो, है ना। ये कैक्टस के कई प्रकार के पौधे हैं, सभी को कैक्टस की कैटेगरी में डाला जाता है ना। तो ये देखो कितने सारे हैं यहाँ पर। डन, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास है पहली लाइन, हम फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है इज द कैक्टस के बाद लाइक मैनी डेजर्ट प्लांट्स, दूसरे कई डेजर्ट प्लांट्स की तरह से ही, दूसरे कई डेजर्ट प्लांट्स की तरह से ही, दिस प्लांट हैज़ वेरी लीव्स, इस प्लांट की भी कुछ पत्तियां हैं, किसी तरह की पत्तियां होती हैं। अब किस तरह की पत्तियां होती हैं उस चीज़ को हमें देखना है। यहाँ पर हमें लीव्स के लिए, नाउन के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए, और दूसरे प्लांट्स की तरह से, दूसरे रेगिस्तान के पौधों की तरह से इस प्लांट की भी पत्तियां, कुछ खास विशेषता होती है इसकी पत्तियों की। ठीक है, ध्यान से देखो। हम एक बार इससे नेक्स्ट लाइन में पहले आंसर भरेंगे और फिर उसके बाद इसमें बाद में आंसर भरेंगे, क्योंकि आगे से हमें हिंट मिलेगा। एज प्लांट्स, जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देयर वाटर, वो अपना ज़्यादातर पानी पत्तियों के थ्रू, पत्तियों की वजह से, पत्तियों के थ्रू क्या कर देते हैं। अब तुम्हें ध्यान हो, जो इनकी पौधों की रूट्स होती है वहाँ से तो पौधा पानी लेता है,
और पत्तियों के थ्रू, जैसे पत्ती में मान लो नमी है, जब उस पर धूप पड़ेगी तो उसका सारा पानी सूख जाएगा, मतलब खोने का सेंस है। तो पत्तियों के थ्रू पौधे क्या करते हैं, पत्तियों के थ्रू अपना पानी जो है पौधे खो देते हैं, तो यहाँ पर खो देने का सेंस आएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है, जैसे कि पौधे अपनी पत्तियों के थ्रू ज़्यादातर पानी खो देते हैं, यहाँ पर खोने का सेंस है 43 में, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। वैसे उसके उलट ये जो आपका इसके आगे जो बोला गया है, द स्मॉल लीव्स, जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं किसकी, कैक्टस की, ये हेल्प करती हैं इसको वाटर इवेपोरेशन। वही बात है, जब धूप पड़ती है तो पानी जो है भाप बन के उड़ जाता है, ये वाटर इवेपोरेशन कहलाता है। तो वाटर इवेपोरेशन को कम करने में हेल्प करेगा। देखो, जब पानी कैक्टस के पौधे में से कम उड़ेगा, तो कम उड़ेगा तभी जा करके पौधा वहाँ पर जीवित रह पाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये पौधा जो है पानी को, वाटर के इवेपोरेशन को कम करता है। अब कम करने के लिए तुम्हें पता है कट डाउन एक फिक्स फ्रेजल वर्ब होती है। कट डाउन का मतलब कम करना, जैसे सिगरेट स्मोकिंग कम करना होता है तो कट डाउन सिगरेट स्मोकिंग होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो छोटी पत्तियां होती हैं कैक्टस की, वो क्या करती हैं, पानी के इवेपोरेशन को कम करने में हेल्प करती है, पानी के उड़ जाने को, पानी के खत्म हो जाने को कम करने में हेल्प करती है। तो हमारा जो 44 ऑप्शन है, 44 में हमें डाउन लगाना है, ये फिक्स है यहाँ पर, बाकी प्रीपोजिशन पर ध्यान ही मत दो, ठीक है। अब आता है, हमने 42 और 43 छोड़ा है। अब देखो यहाँ पर हमने 43 में कहा था कि लूज वाला, खोने वाला सेंस आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो किसके थ्रू, वो अपनी पत्तियों के थ्रू, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, वो अपनी पत्तियों के थ्रू पानी को जो है खो देते हैं, ज़्यादातर पानी अपना खो देते हैं। यहाँ पर 43 में हमें खोने वाला वर्ड चाहिए था, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, लूज लगा दिया। ये आ गया आपका ऑप्शन, ठीक है। गैदर का मतलब पानी इकट्ठा करना, इवेपोरेट का मतलब पानी को भाप में बदल देना, और टेक का मतलब ले लेना। तो कोई भी सेंस नहीं है, केवल लूज का ही सेंस ऐसा है जो खो देने का सेंस देगा। अब आता है हमारा 42। 42 में क्या कहा गया है कि कैक्टस की पत्तियां कैसी होती हैं। पहले तो मैं तुम्हें इनका मीनिंग बता देता हूँ। थिक का मतलब मोटी पत्तियां होती हैं, टाइनी का मतलब बहुत बारीक सी और छोटी सी पत्तियां होती हैं, और थोड़नी का मतलब क्या होता है, थोड़नी का मतलब होता है कांटेदार, थोड़नी का मतलब कांटेदार। और फ्लफी का मतलब होता है फूला हुआ, जैसे कि टेडी बियर वगैरह तुमने देखे होंगे, फूला हुआ जिसे हम जिस चीज़ कहते हैं, वो फ्लफी होता है। तो अब तुम्हें आंसर चुनना है। मैं फिर से 42 सेंटेंस पर तुम्हें वापस लेकर के चलता हूँ। अब तुम्हें पता है कि कैक्टस की जो पत्तियां हैं, हमने अभी तक 42 फिल नहीं किया है, कैक्टस की पत्तियां जो है, छोटी पत्तियों का ऑप्शन दिया गया है हमें आगे के सेंटेंस में। वहां कहा गया है कि इसकी छोटी सी पत्तियां इसके वाटर इवेपोरेशन को कम करने में इसकी सहायता करती हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, दूसरे कई डेजर्ट पौधों की तरह से इस प्लांट में भी बहुत ही कुछ तरह की पत्तियां होती हैं। अब किस तरह की पत्तियां होती हैं वो हमें पता करना है। तुम इमेज से देख करके अंदाजा लगाओ कि इनकी पत्तियां जो है कहीं पर तुम्हें दिखाई दे रही हैं, नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर तुम्हें कांटे दिखाई दे रहे होंगे, एक्चुअल में वो कांटे ही इनकी पत्तियां हैं। अगर वो कांटे में पत्ती उग जाए, पत्ती थोड़ी सी बड़ी हो जाए, पत्ती उग जाए, तो उसके थ्रू ये पानी लूज करने लगेगा अपना पौधा। उस पत्ती को जीवित रखने के लिए उससे ज़्यादा पानी देगा, और वो पानी सूरज खींच लेगा, तो उससे ये पौधा मर जाएगा। तो उस चीज़ के लिए क्या करता है, ये पौधा पत्ती के रूप में अपने कांटे ही रखता है। तो एक्चुअल में इसके कांटे ही इसकी पत्ती हैं। समझ में आ रही है बात। अलग से तुम्हें इसमें पत्तियां दिखाई नहीं देगी, इसके जो कांटे निकले हुए हैं वही इसकी पत्तियां होती हैं। अब ध्यान से देखना, दूसरे प्लांट्स की तरह से दिस प्लांट हैज़ वेरी, इस प्लांट में भी किसी किसी तरह की पत्तियां होती हैं। अब हमें ये पता लगाना है किस तरह की पत्तियां होती हैं। अब बहुत से बच्चे अगर इसका मीनिंग जानते होंगे, बहुत से बच्चे जाएंगे कांटेदार की तरफ, है ना, वो लगाएंगे कांटेदार। बट सीरियसली बता रहा हूँ, अगर कांटेदार लगा दिया तो आंसर गलत है, क्योंकि इसकी पत्तियां कांटेदार नहीं होती हैं, इसकी पत्तियां टाइनी होती हैं। टाइनी का मतलब बहुत छोटी या ना के बराबर, टाइनी का मतलब बहुत बारीक सी, बहुत ही छोटी या ना के बराबर। इसकी पत्तियां कांटेदार नहीं होती, इसकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, और ये छोटी पत्तियों का हमें आगे से हिंट मिल रहा है स्मॉल लीव्स से, ठीक है। पत्तियां कांटेदार नहीं है, पत्तियां ही कांटा हैं। समझ गए बात को, तो ध्यान रखना है, इस बात को समझो। इस अंतर को जो समझ गए तो तुम्हें 42 आंसर समझ में आ जाएगा। जो भी बच्चा छोड़ने की तरफ गया उसका नंबर जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, इसकी जो छोटी पत्तियां हैं कैक्टस की, वो इसके वाटर इवेपोरेशन को कम करने में सहायता करता है, ठीक।
और इसके बाद हमें बोला गया है दीज आर देयर आर अदर डेजर्ट प्लांट्स, और दूसरे डेजर्ट के रेगिस्तान के पौधे भी हैं दैट डू नॉट हैव लीव्स एट ऑल। फ्रेज होता है एट ऑल, ध्यान रखना, एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ दूसरे डेजर्ट प्लांट्स भी होते हैं जिनमें पत्तियां बिल्कुल भी नहीं होती, इनमें कम से कम कांटे के रूप में ही सही लेकिन पत्तियां हैं। तो कुछ तो पौधे ऐसे हैं जिनमें पत्तियां है ही नहीं। बात समझ गए? तो कैक्टस जो होता है उसकी पत्तियां बहुत स्मॉल होती हैं या फिर बहुत टाइनी होती हैं। आप पौधे को तो कांटेदार कह सकते हैं, पूरा जो पौधा है इस पूरे पौधे को तो आप थोर्नी कह सकते हैं, कांटेदार कह सकते हैं, लेकिन पत्तियों को कांटेदार नहीं कह सकते। पत्तियां इसकी टाइनी होती हैं या स्मॉल होती हैं, ये आपको आगे से हिंट मिल रहा है। ठीक है, चलो तो इसी के साथ हमारा ये पैसेज खत्म होता है। 45 में हमने ऑल ऑप्शन चुना, एट ऑल इसमें आंसर आ जाएगा, बाकी सब एट के साथ फ्रेज नहीं बैठेगा। ठीक है, एक ऑप्शन है चौथा यहाँ पर एट टाइम्स, ये आप देख सकते हैं, लेकिन एट टाइम्स का मीनिंग जो होता है वो होता है कभी कभार या किसी किसी समय पर, किसी किसी मोमेंट पर। वो यहाँ पर सेंस नहीं आ रहा है, मीनिंग क्या आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं वाला सेंस आ रहा है, इसलिए एट ऑल लगेगा। ठीक है, चलो तो आज के पैसेज में इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं नेक्स्ट पैसेज।